यार ये क्या हो गया लड़के के दोनों? अरे क्यों लड़ रहे हो? अरे क्यों लड़ रहे हो? अरे क्या हुआ? अरे छोड़ो दोनों, छोड़ो। क्या क्या? अरे अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो दोनों? ये मुझे चिढ़ाती है हर बात पर। हैं? ये भी चिढ़ाता है। अच्छे से रहा करो। अरे क्यों लड़ रहे हो? अरे आज के बाद में तेरे से बात भी नहीं करने वाली। दोनों बिना बात के लड़ गए, वो चली गई। अब मैं क्या करूँ? चलो इन लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। चल मैं बुलाता हूँ नाई को। नायरा एक बार इधर आ। मैं नहीं आई। आ तो सही, एक बार इधर आ। यहाँ पर बैठे एक बार। त्रियांश सुन, मेरी बात सुन एक बार। मैं नहीं आ रहा। एक बार बात तो सुन। एक बार यहाँ पर बैठ, मेरी बात सुन। यहाँ पर आ, बैठ एक बार। अब मुझे बता क्यों हुई थी तुम दोनों की लड़ाई? ये है ना हर बात पर मेरे से लड़ती है और मेरी बात भी नहीं मानती। तो बेटा तेरी बड़ी बहन है ना, वो तेरी बात मानेगी ना। आपको उसकी बात माननी चाहिए, वो आपसे बड़ी है ना। और मैं उसकी हर बात मानता हूँ, वो मेरी कोई बात नहीं मानती। तो आप उसको प्यार से बोलोगे तो वो मान जाएगी। चल रुक, मैं नायू से बात करता हूँ। नायू क्या हुआ था, क्या बात हुई थी तुम दोनों ये में? ना हमेशा मेरे कपड़े खींचता रहता है एक तो, हाँ। और मेरे बाल खींचता रहता है, और मैं कुछ खाती हूँ ना और ये ना उसको ऐसे फेंक देता है। त्रियांश ये तो गलत बात है ना यार बेटा, यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना आपको। मैं इससे ना ऐसे ही मस्ती करता हूँ, मैं इससे लेकिन प्यार भी करता हूँ ना। हाँ यार ये बात आप सच बोल रहे हो। हाँ यार ये सच बोल रहा है, ये आपसे प्यार भी तो करता है कि आपका छोटा भाई है ना। देख लो मामा, कुछ भी हो जाए मैं तो उससे बात नहीं करूँ। तो बेटा कोई बात नहीं ना, छोटा ही तो है वो अभी नहीं समझता। अगर उतना समझता है, जितना समझता उतना कर लेता है। अच्छा बता, इसने फिर आज सुबह कुछ करा था? आज दिन भर में कुछ करा इसने तेरे साथ? बहुत कराए देखो। बता। मैं सुबह सबसे सुबह शुरू से बता मुझे, सुबह क्या हुआ? सुबह उठी मैं, फिर मैं दूध बिस्किट खा रही थी। ठीक है। इसने ना अपना लास्ट बिस्किट होता है ना, वो हाँ। मेरे ऊपर फेंक दिया। और फिर और सुनो, लंच में हम रोटी सब्जी खा रहे थे, ठीक है। इसको खाना नहीं था, इसने हाँ। एक और रोटी ले ली। ठीक है। और है ना, फिर इसको खाना नहीं था ना, इसने मेरी प्लेट में डाल के भाग गया। अच्छा फिर आपको डांट पड़ी होगी, खाना छोड़ा हाँ। आपने ना। चल अपनी यही बात है ना, त्रियांश से पूछते हैं, ठीक है। त्रियांश एक बात बता, आपने सुबह बिस्किट, लास्ट वाला बिस्किट दीदी की प्लेट में क्यों डाला था? मेरे को खाना नहीं जा रहा था ना, तो मेरे को लगा कि दीदी खा लेगी, तो मैंने इसलिए डाल दिया। तो बेटा दीदी का खुद का बिस्किट का पैकेट खत्म हो चुका था, इसलिए आपको नहीं डालना चाहिए। आपको दीदी से ना हमेशा ना पूछ के डालना चाहिए कि दीदी आप इसको खा लोगे। अगर दीदी मना करती है कि मैं नहीं खा सकती या खा लूंगी, तभी आपको रखना है। ऐसे नहीं करते ना बेटा। ऐसे बाद में पता है क्या होता है, उनको बाद में डांट पड़ती है। उनको सब ऐसे बोलते हैं कि ना आपने ऐसा क्यों करा, आपने क्यों छोड़ा, इसलिए उनको डांट पड़ती है। ठीक है, अब नहीं करोगे ना आप ऐसा? ठीक है। अब सेकंड बात बताओ, आपने जब आपको खाना खा रहे थे आप दिन में, ठीक है, लंच कर रहे थे ना आप, तो आप लास्ट वाली जब रोटी आपसे नहीं खाई गई तो भी आप दीदी की प्लेट में रख गए। मैं दीदी ने पहले रोटी मांगी थी, वो मम्मा मेरी प्लेट में रख गई, इसलिए मैंने दीदी को दे दी। अच्छा आपने इसलिए दीदी को दी थी? अच्छा नहीं से पूछते हैं। क्या बोल रहा है? देखो मैं रोटी खा रही थी, ठीक है ना, तो मैंने मांगी थी, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। ठीक है। मैंने मांगी, फिर मेरा पेट भर गया था, तो मैंने मामी से मना कर दी। ठीक है। मैंने ना मामी से मना कर दी, मामी रोटी लेके आई, इसने इसकी प्लेट में डलवा ली, तो अब यही खाएगा ना, मैं थोड़ी खाऊंगी। मैंने मना कर दी थी। तो पर आपने पहले मांगी थी, हाँ। पर फिर बाद में जब मामी रोटी देने आई तो आपने मना कर दिया था। नहीं, मैंने पहले मामी को मना कर दिया था। तो फिर भी मामी रोटी लेके आई। भूल गई होगी वो। तो इसमें पता है आप दोनों की गलती नहीं, तो मामी जी की गलती है। मामी जी को एटलीस्ट है ना रोटी रखने से पहले पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक्चुअली त्रियांश भी नहीं खा सकता ना उस रोटी को, तो कि उसका ही पेट भर चुका था। तो इसमें क्या है, देखो तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही हो, ठीक है। तो इसमें गलती आप दोनों की नहीं है। पता है इन बातों को तुम आपस में अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि तुम दोनों लड़ोगे भी नहीं। अब इस मैटर पता है क्या हुआ सुबह? वो सुबह वाली बात पे क्या हुआ? सुबह वाली बात पे ये हुआ कि उसको बिस्किट, उसने सोचा कि आप खा लोगे, आप बड़े हो तो आपने बिस्किट खाए नहीं, ठीक है। और सेकंड वाली में क्या बात हुई, मामी जी को पता नहीं था, मामी जी खाना रख गई।
दिन में है ना खाना खाने के बाद मैंगो शेक बना है ना, ठीक है। इसने ना हम दोनों मैंगो शेक पिए थे, ठीक मैं है। पी रही है, मैं पी रही थी, ये ना मैंगो शेक में ऐसे लेके ना मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा, मेरे मुंह पे ऐसे ऐसे मैं साफ कर दी, बार बार ऐसे ऐसे करे जा रहा। अच्छा, मैंगो शेक में फिंगर डाल के। हाँ, फिंगर डाल के ऐसे ऐसे करे जा रहा। अच्छा, जब आज दिन में मैंगो शेक बना था जब हाँ। खाना खाने के बाद वाला। हम्म। त्रियांश, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? जब दिन में आपने जब मैंगो शेक बना था तो आप फिंगर जो मैंगो में ऐसे फिंगर डाल के इसको ऐसे इसके फेस पे से क्यों कर रहे थे? अब जो वो मैंगो शेक था ना, मैंने उसके छींटे नहीं मारे दीदी के। तो दीदी तो बोल रही है आपने ऐसे फिंगर से ऐसे छींटे मारे उनके। बाबा वो मैंगो शेक नहीं था, वो जो गिलास पर रोज जम जाती है ना, हाँ। उसके छींटे मार रहा था। अच्छा मैं उनके साथ मस्ती कर रहा था। अच्छा, उसके छींटे। तो अब देख, अब इसमें पता है क्या हुआ? इसमें भी नायरा को गलत लगा। नायरा को ये लगा कि आप ना उनको मैंगो शेक छींटे मार रहे हो। आपको ये बात वहीं बोल देनी चाहिए थी, तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपस में और लड़ाई भी नहीं होती। जब भी ऐसा कुछ करो ना तो दीदी को होता है, तो वो दीदी ये तो पानी है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उन्होंने पता है क्या सोचा कि आपने मैंगो शेक के छींटे मारे उनके। नहीं, पता है वो मैंगो शेक नहीं था, वो पानी का जो ग्लास होता है ना, उसके पास और जम जाती है, अपन आइस डालते हैं तो उसके ऐसे करके मस्ती कर रहा था वो आपसे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना तुम दोनों के बीच में, इसमें भी अब तुम दोनों की गलती थी। अब पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो आपस में मस्ती करते रहते हैं। मस्ती नहीं करो तो मन कैसा लगेगा तुम लोगों का? अभी एक और बात बताऊं, इवनिंग में ना मामी ने कोल्ड कॉफी बनाई। ठीक है। तो ना कोल्ड कॉफी एक में ज्यादा आइस डल गई थी मामी से और एक में कम डल गई। अच्छा, ग्लास के अंदर एक में ज्यादा डल गया था। हाँ। अच्छा, और ओके, एक में कम डल गई थी। ठीक है। तो मेरे को ज्यादा वाला मिल गया। ठीक है। और मेरी मम्मी मुझे मना करती है कि ज्यादा आइस मत, मतलब आइस वाला पानी मत पिया कर, ठीक है। है ना। तो फिर मैंने त्रियांश से बोला कि त्रियांश, मेरी मम्मी मुझे मना करती है कि बर्फ उसमें हाँ, मतलब ज्यादा ठंडा या ज्यादा चिल्ड नहीं हाँ। पीना अपन को। तो है ना, मैंने बोला त्रियांश तू ये ले लेगा। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरे को इग्नोर कर दिया और है ना मेरा मतलब है ना वो सारा पी गया और फिर मेरे को वही पीना पड़ा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ज्यादा ठंडा था वो आपको नहीं पीना था, पर आपने फिर वही पिया बाद में। त्रियांश को आपने बोला कि आप पी लेना। मैंने उससे प्यार से बोला, ऐसे नहीं बोला कि ये पी लेगा क्या तू। मैंने उससे प्यार से बोला कि त्रियांश तू ये पी लेगा। फिर भी त्रियांश ने नहीं पिया, वो जो पिया इग्नोर कर दिया उसने। अच्छा, उसने भी इग्नोर किया। चलो ठीक है, इस बात पे तुम लोगों का क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। त्रियांश, ऐसा हुआ था कि बेटा जिसमें दीदी ने ज्यादा ठंडा पीने को मना करा था और आपने नॉर्मल उसका गिलास पी लिया, ऐसा हुआ था क्या? पापा पहली बात तो ये मेरे को सुनाई नहीं दिया था। ठीक है। और मम्मा से मैंने बोला था कि मेरे कम आइस डालना, क्योंकि मेरे सुबह से जुकाम हो रहा था। ठीक है। अच्छा, इस वजह से आपने वो जो ग्लास था वो पी लिया। अब इसमें पता है दीदी को गलत लग रहा है, दीदी को ये लग रहा है कि तो आपने उनकी बात इग्नोर करी, और फिर दूसरा दीदी को ये लग रहा है कि ना वो त्रियांश में कम ठंडा पीना था, उसमें ज़्यादा ठंडा मैंने पी लिया और ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैं दीदी को समझाता हूँ, ठीक है। पता है वो ये कहना चाह रहा है कि ये पहले तो उसको सुनाई नहीं दिया, और दूसरा उसको क्या उसको भी कम ठंडा पीना था, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। पता है आप सेकंड टाइम क्या करना, जब भी आप पियो तो आइस क्यूब्स पहले मत डाला करो, पहले बनवा लो कोल्ड कॉफी, देन फिर उसके बाद आपको जितना ठंडा लेना हो ना उतने ही आइस क्यूब ही डालने हैं अपन को, ठीक है। ताकि क्या होगा, आप दोनों के अंदर फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप पता है एक दूसरे को आप जितना अपन बैड वाइब्स से सोचते हैं ना, अपन वाइब्स नहीं आती पॉजिटिव, नेगेटिव वाइब्स, तो अपन नेगेटिव सोचते रहते हैं उस चीज़ को। जितना अपन पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, बार बार दिमाग में घूमती रहेगी। हाँ, बार बार वो उस टाइम पता है हाथों हाथ उन चीज़ों को क्लियर कर लिया करो, ताकि क्या होगा, आप हाथों हाथ बात खत्म करो तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और बताओ क्या प्रॉब्लम हुई थी? और देखो एक और बात बताती हूँ, हम पूल में नहा रहे थे, आपने हमारी कल पूल में नहाने वाली वीडियो देखी होगी पूल पार्टी की, ठीक है। तो हम नहा रहे थे, हमने कैमरा बंद कर दिया था ना, तब है ना त्रियांश है ना बार बार मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं उससे मना कर रही, त्रियांश मेरे मत कर, आँख में चले जाएगा। अच्छा, पानी से? हाँ, ठीक है। और मैंने बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरे ऊपर पानी फेंके जा रहा, और है ना फिर है ना मेरी आँख में चला गया पानी। अच्छा, और पता है इसने बीच में ना मैंने इसको एक दो बार मना भी किया था, जब ये ट्यूब होती है, हाँ, वो ट्यूब फेंक रहा था। हाँ, मेरे ऊपर। अच्छा, तो आपको लगी थी क्या उस चीज की? नहीं, बस आँख में पानी गया था मेरे। हाँ, तो मैं इसको बोल के भी गया था।
त्रियांश आप बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए ना, पानी आप पानी क्यों फेंक रहे थे इसलिए ऐसे जोर जोर से? तो वो तो मेरी आंखों में भी जा रहा था। हाँ ये बात सही बोल रहे हो, आप अपन पूल में रहेंगे तो पानी तो जाएगा, पर तो मतलब दीदी के थोड़ी जा रहा था, मेरे भी तो जा रहा था। अच्छा आपके भी जा रहा था, तो आप दोनों पता है पानी से मत खेला, ऐसे पानी को उछाला मत करो। अब पूल होता किस लिए है? वो तो खेलने के लिए होता है। हाँ यार पूल में पानी भरेंगे तो मस्ती तो होगी ना। पर पता है अब क्या करना, आप दीदी के ऊपर ना वैसे पानी जोर से ऐसा नहीं फेंकना भाई, जिस तरफ दीदी खड़ी उस तरफ नहीं फेंकना, दूसरी तरफ फेंको, ताकि क्या होगा, पानी के छींटे नहीं जाएंगे। तो यार बाबा बाबू होता है, बुब्बू होती है, उनके आंखों में पानी भी तो जाता है। तो फिर एक काम करेंगे अपन अपना कल से पानी नहीं फेंकेंगे, पूल में मस्ती करो, आप पूल में मस्ती करो पर धीरे धीरे पानी फेंकना, ज़्यादा तेज पानी नहीं फेंकना। मैं दीदी को बोल दूंगा कि दीदी को भी समझा दूंगा मैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत पानी ठीक चलेगा, या फिर एक काम करूँ तुम्हारे लिए मैं पूल के वो ग्लास ले आऊँ, आइस जो आंखों में पैक हो जाती है आँखें, ताकि उससे क्या होगा फिर आप लोग के ना बार बार आइस में पानी नहीं जाएगा, वो आइस पे ऐसे पैक हो जाता है उसका, ठीक है। और है ना पानी में जाकर देख भी सकते हैं। हाँ उससे वही ग्लास मंगा दूंगा मैं तुम लोगों के, ताकि क्या होगा वो ग्लास आ जाएंगे ना, तो फिर तुम लोग पानी में जैसे अंदर डिप भी करोगे या पानी उछालोगे तो आइस में नहीं जाएगा, बिल्कुल आइस साफ रहेगी। बस कांच पर ही जाएगा ना तो साफ कर लेंगे। हाँ वो तो हटता रहता है ग्लास पे से तो अपने आप। तो अभी क्या करूँगा मैं इसको ना ऑर्डर करके मंगा देता हूँ, ताकि क्या आपकी बार बार ये पानी की आँख में बगैर पानी जाने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप दोनों की फिर क्या लड़ाई भी नहीं होगी, ठीक है। ये सही है नहीं? मेरी बात सुनो, पता है वो ये त्रियांश ये बोलना चाह रहा है, उसकी बात ये मतलब मैं इसलिए रख रहा हूँ हर बात को ताकि आप समझ जाओगे। वही कहना चाह रहा है कि उसकी आंख में पानी जा रहा था, पानी मस्ती कर रहे थे तो पानी हम दोनों के आइज में जा रहा था। ठीक है आप उससे बोल देना कि वो धीरे धीरे पानी डाले, तेज तेज में डाले। ठीक है, मतलब तुम दोनों आपस में सामने सामने बैठ के बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारा मीडिएटर बात कर रहा हूँ ऐसा? हाँ कोई बात, चलो मैं इसको समझाता हूँ। पर मैंने अब इसको समझा दिया, वो बोल रहा है मैं पीछे ही पानी डालूंगा ना, फिर पीछे ही पानी धकेल रहा था तो उधर बाबू और कुकू थी, इस वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम मस्ती करते हैं। और बोल रहा है पानी मस्ती करने के लिए तो होता है, तो ये भी वो भी कहीं ना कहीं सच है। पर अभी हम लोग का एक मतलब एक फिक्स हुआ है, आपने सुना होगा जैसे हम लोग आइस में जो लग जाता है ना वाटर, डीप वाटर के लिए, अभी वो मंगा दूंगा मैं तुम दोनों के लिए, ताकि कल से आप लोग जब भी पूल में जाओगे तो वो ला के जाएं, जिससे बार बार आंखों में पानी नहीं जाएगा, ठीक है। ये दीदी इतनी देर से बोल रही है, अब मेरी बात नहीं सुन रही है। हाँ चलो ठीक है, आप भी अपनी बात बताओ। जब मैं पूल में नहा रहा था ना सुबह, तो मेरे को डुबा रही थी ऐसे दीदी ऐसे डुबा रही थी बार बार। चलो रुका भी पूछ लेते, ये चीज भी क्लियर करता है, आपने अच्छा करा ये बोल दिया। नायू वो ऐसे बोल रहा है कि दीदी ना मुझे पूल में आज सुबह बार बार मतलब जान करके डुबाना चाह रही थी। वो डुबो नहीं रही थी, मैं उसको देखो, हम खेल रहे थे ना तो मेरा गलती से ना पैर फिसल गया था, ठीक है, तो मेरा ना गलती से हाथ लग गया, फिसल जाते तो ऐसे हो जाता है ना गलती से, तो मैं उसको डुबाना नहीं चाहती थी, वो गलती से लग गया, उसने समझा होगा डुबो दिया। अच्छा एक दो बार जितनी बार मतलब आपके पैर फिसल रहा था उसमें? एक बार फिसला था। अच्छा तो अपन आज क्या करेंगे, पूल को भी नीचे से साफ करेंगे वापस। हाँ। क्या पता उसमें कुछ मिट्टी विट्टी हो रही है उससे पैर फिसल रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। जिस दिन हमने पूल भरा था ना उस दिन नहीं थी। क्या होता है पहले मिट्टी रात को है ना वो उड़ती है, ओस जो वो आगे हुई पूल में। हाँ तो दीदी आप यही बोलना चाह रही है कि दीदी का पैर है ना वो फिसल गया था, इस वजह से आपके ऊपर ऐसे आपको पकड़ने की कोशिश करी है तो आपको धक्का लग गया, इस वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि दीदी मुझे ऐसे धक्का दे रही है, तो इसमें भी दीदी की गलती नहीं है। एक बात और बताऊं? हाँ दीदी है ना, जब मैं मेरे व्लॉग देख रहा होता हूँ, हाँ जब है ना दीदी है ना मेरे हाथ में से रिमोट छीन कर अपना व्लॉग लगा। अच्छा ऐसे भी करती है, चल इसको भी बातों क्लियर कर लेते हैं। नहीं पता है क्या ये बोल रहा है कि ना क्या होता है दीदी मुझसे बार बार रिमोट छीन के अपने खुद के ब्लॉग देखती है, मुझे नहीं देखने देती है, ऐसा कुछ होता है? देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे छीनती नहीं हूँ, मैं इसे प्यार से बोलती हूँ त्रियांश दे दे, इसको जो पसंद होते हैं ना व्लॉग वही मैं लगाती हूँ और ये रोता रोता बाहर चले जाता है फिर, और मैं उसको बोलती भी हूँ त्रियांश सॉरी आजा देख ले, मैं तो नहीं बात कर रहा, हट जाए ऐसे। तो पता है वो बाहर क्यों जाता है? तेज आप बाहर क्यों चल जाते हो बेटा उठ के बार बार? क्योंकि पूरी बात तो मेरी बात सुनो, पूरी बात तो सुना करो दीदी की, दीदी क्या कहना चाह रही है आपसे?
लेकिन मेरे को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं देखने अच्छा, में। आपको खुद के ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, तो इसका एक काम करते हैं, एक टीवी और मंगा देता हूँ मैं आपके, ठीक है? एक टीवी नाई दीदी के अलग लगा देंगे, एक टीवी आप दोनों के अलग लगा देंगे, ताकि आप दोनों अलग अलग देखना, ठीक है? ताकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आप दोनों की, ठीक है? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ है। बताओ। एक और बात बताऊं, हाँ बताओ। जब हम एसी चला कर सोते हैं ना रात को, हाँ। तो दीदी मेरे से रिमोट छीन लेती है। अच्छा, ये भी छीन लेती है? नहीं, आप रिमोट छीनते हो बेटा? नहीं, मैं रिमोट नहीं छीनती। मैं क्या करती हूँ, हमने ना ऐसे कर रखा है कि एक दिन ये चलाएगा, एक दिन मैं चलाऊंगी, एक दिन ये चलाएगा, एक दिन मैं ठीक है। चलाऊंगी। तो जब मेरा दिन होता है ना, मैं रिमोट ले लेती हूँ ना, तो ये फिर है ना मेरे को मारने लग जाता है कि और है ना कि आपने मेरे से रिमोट क्यों छीना, मैं चलाऊंगा। तो तुम लोग ना डेज बांट रखे ना, मतलब एक दिन आप चलाओगे, एक दिन ऐसा है ना, अपने हिसाब के टेम्परेचर में तो जब सोओगे। मेरा दिन हो नहीं, हाँ ऐसे, तो मेरा दिन होता है ना, ये फिर ऐसे रूस जाता है मुझसे और फिर मेरे से बात भी नहीं करता। नहीं तो अपन एक काम करेंगे, आप पता है एक काम करते हैं अपन ना, एक लिस्ट है ना जो अपना वो है डोर है, उसके पीछे लिस्ट लगाकर डे वाइज नाम लिख देंगे, तो उस दिन रिमोट उसके पास ही रहेगा। अब चाहे वो एकदम कूल करके सोए या वो एकदम नॉर्मल करके सोए, वो इसकी इच्छा होगी, उसको अपन नहीं प्रॉब्लम, मतलब नहीं उस दिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो अपने रूम से बाहर सोए। तुम दोनों रूम में आज ये भी लगा देंगे, ताकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है? अब बात कर लोगे तुम दोनों आपस में? अब तो सारा मैटर क्लोज हो गया। मैं तो नहीं करूंगी, पहले उससे पूछो। त्रियांश, आप बात कर लोगे? नहीं तो अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब क्या प्रॉब्लम बताओ? तो चलो पापा, मैं उससे तो बात कर लूंगा, लेकिन उससे पूछो पहले। अच्छा मान जाओ, है ना? अब वो बोल रहा है बात करने को, तो बात कर लो, दोनों आपस में हाथ मिला लो, फिर नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब भी प्रॉब्लम होगी ना, तो आप हमें को बताना, और मैं उसको अपन हाथों हाथ ही क्लियर कर लेंगे, अपन उसको बात को रखेंगे नहीं ज़्यादा टाइम तक, ठीक है? चल त्रियांश आ जा।